क्लास 10th में हैं और 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे साइंस का पैटर्न क्या हो रहा है, मतलब क्या रह रहा है आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो क्योंकि ये बहुत ही खास टॉपिक है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि बहुत बच्चे और बच्चियां पढ़ने में ठीक होते हैं लेकिन पैटर्न पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इससे नुकसान क्या होता है कि जब एग्जाम सेंटर में वो जाएंगे तो टाइम का मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव में और कितने का आंसर देना है। साथ ही साथ जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने का आंसर हम लोग को देना है और कितने क्वेश्चन छोड़ देना है। इसी तरह आपको क्या होता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है, जिसे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, जो 5 नंबर का पूछता है, उसमें भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। क्या कि क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते हैं, कितना क्वेश्चन पूछा है और कितना क्वेश्चन का आंसर देना है, ये हमें ध्यान में रहना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा पैटर्न होने वाला है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो साइंस है वो 3 भागों में बटा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और इन्हीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को मिलाकर और टोटल आपका जो होता है वो 80 नंबर का पेपर होता है। 20 नंबर आपका जो होता है वो प्रैक्टिकल मिलता है आपके स्कूल्स के जो टीचर होते हैं उनके द्वारा। तो मात्र आपका जो पेपर होता है वो 80 नंबर का होता है। 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। तो 80 और 20 टोटल 100 नंबर के पेपर ऐसे आपके पूरे किए जाते हैं। अब ध्यान से समझना है कि पैटर्न क्या रहता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि साइंस का ये खास वीडियो होने वाला है। देखिए इसमें हम क्या बताएं। सबसे पहले आप सभी लोग जान रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग को ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन आंसर मतलब करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि सबसे पहले आपको OMR शीट दिया जाता है, जिसको नीले और काले बॉल पेन से फिल करना होता है। नीला और काला पेन जो बॉल पेन आता है, जो मार्केट में मोटा मतलब चलता है, उसी से हम लोग को क्या करना होता है, उस जो OMR शीट होता है उसको फिल करना होता है। तो इसमें हमारा पैटर्न है कि 80 ऑब्जेक्टिव टोटल पूछे जाते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे? 80 पूछे जाएंगे और मात्र हम लोग को 40 का ही आंसर देना होता है। 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है। अब इसमें क्या है कि कितने स्टूडेंट के मन में ये सवाल होगा कि अगर हम 80 में 80 क्या करते हैं कि गोल कर देते हैं, गोला भर देते हैं, तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, आपका टाइम लॉस होगा। मात्र जब मशीन में चेक होगा तो 1 से लेकर 40 का ही आंसर वो क्या करेगा, काउंट करेगा, और उसके बाद 40 से 80 तक का आंसर वो काउंट नहीं करेगा, लेकिन आपका टाइम उसमें लॉस हो जाएगा। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है कि मात्र हम लोग को 40 का ही आंसर देना है। 40 को ही OMR शीट में गोला भरना है और उसके बाद 40 को हम लोग को छोड़ देना है। अब डिसाइड करना है कि जो 40 क्वेश्चन हमसे बिल्कुल कंफर्म है, कॉन्फिडेंस है कि गलत नहीं होगा, उसको हम लोग करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा है तो हमारे लिए तो बहुत प्रॉफिट का काम हो रहा है। अब देखिए दूसरे में हम लिखे हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कितने पूछे जा रहे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्या होता है कि आपको फिजिक्स से 8 नंबर का पूछा जाएगा, मतलब 8 क्वेश्चन रहेंगे, और केमिस्ट्री से आपके 8 क्वेश्चन रहेंगे, और बायो से भी 8 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल आपके 24 क्वेश्चन होंगे। तो क्या सर 24 क्वेश्चन का 24 क्वेश्चन का आंसर देना है? नहीं, इसमें से मात्र हम लोग को 12 का आंसर देना है। कितने का आंसर देना है? 12 का आंसर देना है। और एक क्वेश्चन का अगर हम आंसर देंगे तो हमें 2 नंबर मिलता है। तो अब इधर देखिए कितने का आंसर देना है, कितने का आंसर देना है। तो हम लोग को 4 फिजिक्स का आंसर देना है, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलता है। तो टोटल यहां से फिजिक्स में हमें 8 नंबर प्राप्त हो जाता है। उसके बाद केमिस्ट्री में क्या है कि 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, 2 क्वेश्चन 1 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर। तो यहां से हम लोग को मिल जाता है 8 नंबर। उसके बाद बायो में भी क्या है, 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो टोटल हमको यहाँ से मिल जाता है 8 नंबर। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाता है टोटल 24 नंबर। और डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर दिए। अगर सब में 4-4 का आंसर दिए हैं तो आपको टोटल 24 नंबर यहाँ से मिल जाता है। तो 40 नंबर ऑब्जेक्टिव से मिल गया, 24 नंबर यहाँ से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न से मिल गया। अब लास्ट हमारा क्या है,
लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, जिसे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। ये 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन रहता है लघु उत्तरीय प्रश्न में, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन रहता है और बायो से भी 2 क्वेश्चन रहता है। लेकिन 2 क्वेश्चन में से दोनों का आंसर देना है नहीं। इधर आइए, लॉन्ग क्वेश्चन में से क्या करना है कि फिजिक्स में से एक ही का आंसर देना है, और अगर फिजिक्स का क्वेश्चन का आंसर एक का दे रहे हैं तो आपको 6 नंबर मिलता है। कितने नंबर मिलता है? 6 नंबर मिलता है। अब देखिए, बोर्ड का मतलब अपना रूल नियम है कि फिजिक्स का अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो उसके लिए हमें 6 नंबर मिलता है। बाकी केमिस्ट्री और बायो का अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो वहां से हमें 5-5 नंबर ही मिलता है। अब केमिस्ट्री में हम कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन करेंगे तो 5 नंबर यहां से मिल जाएगा। इसी तरह बायो में अगर करते हैं एक क्वेश्चन तो यहां से 5 नंबर मिल जाता है। तो टोटल 6 5 11 5 16, यहां से नंबर 16 नंबर यहां से मिल जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर किया है, लेकिन 16 नंबर यहां से हम लोग को प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप अब देखिए, 40 हम लोग का क्या था? ऑब्जेक्टिव था, 24 सब्जेक्टिव यानी लघु उत्तरीय प्रश्न से, और 16 नंबर यहां से आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का क्या होता है, 6 4 10, और यहाँ 10 का 0, और यहाँ से 1 2 3 3 4 7 और 1 हासिल 8, 80 नंबर का पेपर हो जाता है। और 20 नंबर का हम लोग को मिल जाता है क्या? स्कूल से प्रैक्टिकल। तो ये हमारे साइंस का पैटर्न है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। इसी तरह मैथ में भी और भी जो भी सब्जेक्ट है उसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि कैसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने का आंसर करना है, कितना क्वेश्चन छोड़ना है। इससे हम लोग को क्या होता है कि हम लोग अच्छे से टाइम को मैनेज कर पाते हैं, और क्या करते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम लोग अच्छे से अपना समय के अंडर ही क्या करते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से लिख कर और अपना कॉपी अच्छे से जमा कर देते हैं। इस तरह क्या होता है कि हमारे मन में दगदग नहीं रहता है, डर नहीं रहता है। तो ये सब चीजें एग्जाम जाने से पहले, एग्जाम सेंटर में जाने से पहले आपके माइंड में बढ़िया से रहना चाहिए कि वहां पे ऐसे ही करना है। और हाँ, एक और खास बात, आपका जो पेपर मिलता है उसमें साफ तौर पे लिखा रहता है आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने को। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा कि कैसे क्या पूछा जा रहा है। ऊपर सारा लिखा रहता है कि ऑब्जेक्टिव की संख्या कितनी होगी, कितने का आंसर देना है, सब्जेक्टिव कितना रहेगा, कितने का आंसर देना है, लघु उत्तरीय प्रश्न में कितना रहेगा, कितने का आंसर देना है, वो सब लिखा रहता है। तो बाकी आप लोग को हम कहेंगे कि जो उसमें निर्देश दिए रहेगा, मतलब लिखे रहते हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा देता है, ठीक है।